Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter first of 8th class, and we discuss about the basic topic which is crop in previous class. Today's topic is basic practices of crop. यानी कि हम बात करेंगे जिनके बारे में अपन सीखेंगे वो क्या है, जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो क्रॉप करते हैं उसके बारे में। जो प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, तब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको फार्मर्स फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रैक्टिसेस होती है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर शॉविंग, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा जानते हैं इसको कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं सॉइल की, शॉविंग कैसे करते हैं, एडिंग मैनर और फर्टिलाइजर्स करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं वीड और एनिमल से, दोनों से, और हार्वेस्टिंग भी करते हैं। और उसके बाद में लास्ट स्टेप आती है स्टोरेज की। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है उसमें मोस्ट ऑफ बात करें तो प्रैक्टिसेज है वो 7 है। और बात करें तो फर्स्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। हम बात करें क्रॉप ग्रोइंग से सबसे पहले जो स्टेप टेकन बाय फार्मर्स वो कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है, अगर ये टास्क नहीं करते हैं तो अपनी जो क्रॉप होगी उसका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही लो होगा। तो इसमें क्या करते हैं, सॉइल है उसको लूज़ करते हैं और उसको टर्न भी करते हैं, इधर का उधर करते हैं, ताकि जो सॉइल है वो क्या है, थोड़ी लूज़ हो जाए। दिस अलाउ टू रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। या हम बात करें ये किस लिए करते हैं, तो इसका आंसर है कि ये जो रूट होती हैं प्लांट्स की जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो क्या है, उनको स्पेस मिलता है तो वो इजीली क्या करती हैं, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं और सॉइल में डीपली अपनी जो रूट्स हैं उनको ग्रो करवाती हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। या हम बात करें कि जो रूट्स हैं जब वो ग्रोथ करती हैं सॉइल के अंदर, तब उनको रेस्पिरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर सॉइल लूज़ नहीं की हुई होगी, उसके अंदर क्या है, स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, तो रूट्स क्या है इजीली ग्रो नहीं कर पाएंगी और रेस्पिरेट भी नहीं कर पाएंगी। तो इससे क्या है कि जो सॉइल के अंदर जो रूट है वो डीपली नहीं जा पाएंगी। इसलिए क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ताकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट हो, उससे इजीली पेनिट्रेट हो पाए रूट और वो रेस्पिरेशन कर सके। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजीली। हमने बात की अभी कि हम लूज सॉइल करते हैं तो उन जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट होता है। जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है, एयर फिल हो जाती है। वही एयर है वो रूट्स क्या है यूटिलाइज करती है, किसमें, ब्रेथ के अंदर। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब लूजेंड जो सॉइल है वो किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में भी हेल्प करती है जो क्रॉप है उसमें। और दूसरा अगर बात करें कि जो क्रॉप की तो करती है, क्रॉप के हेल्प करता है कौन, अर्थवर्म करता है, उसकी ग्रोथ को भी हेल्प करती है, क्योंकि वो लूज़ हो जाती है तो इजीली वो क्या करता है, वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेशन करता रहता है, और जो वहाँ की सॉइल है उसको क्या करता है फर्टिलाइज करता रहता है। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। यहाँ हम बात करें कि जो सॉइल को जो लूज़ करते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रोथ करती हैं। अब उनमें से अगर एक बात करें तो वो अर्थवर्म है उसको हम फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। जैसे जैसे हम जो सॉइल है उसको लूज़ करेंगे, टर्न करेंगे, तो ये क्या है, उसकी ह्यूमस भी
कंटेन कर पाएगी सॉइल अपने। बट वाई द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूजेंट, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है जो सॉइल है उसको टर्न और लूज़ करने के लिए। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था 6th-7th में, उसमें हमने देखा था कि जो सॉइल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होती है। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। हम बात करें कि जो सॉइल है उसके अंदर जो डेड एनिमल्स वगैरह हैं या जो डेड प्लांट्स, लीव वगैरह जो पड़ी रहती हैं वो डिकम्पोज होती रहती हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर लेटेड बैक इनटू द सॉइल। हम बात करें जो डेड ऑर्गेनिज्म है जितना भी, या जो डेड प्लांट्स वगैरह हैं, उनसे क्या है वेरियस टाइप की न्यूट्रिशन मिलता है किसको, सॉइल को। सॉइल किसको दे देता है, प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ये बाद में एब्जॉर्ब कौन करते हैं, प्लांट। किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। कहाँ से, सॉइल से। सॉइल में कहाँ से आया, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था यहाँ पर, डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड प्लांट्स थे वो डिकम्पोज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, और उससे जो न्यूट्रिशन है वो कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग द लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। यहाँ हम बात करें कि जो प्लांट है वो सॉइल का जो अपर लेयर है उसमें कुछ दूरी तक क्या करता है, इजीली ग्रो कर पाता है, लेकिन उसके बाद में जो सॉइल है वो हार्ड होती है। उसको अगर सॉफ्ट कर दें और जो मिनरल्स है जो सॉइल के नीचे चले गए हैं, अगर हम टर्न करें, उसको लूज़ करें, तो प्लांट है वो इजीली ग्रो करेगा और उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे, तो वहाँ से क्या है, जो प्लांट है, प्लांट को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा और लूज़ हुई सॉइल मिलेगी, तो उसकी जो रूट्स हैं वो भी क्या है, ग्रो कर पाएंगी। 10 वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अगर हम बात करें कि जो पैडी है, पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो करते, क्योंकि पैडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसको किस में ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में ही करते हैं। पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको हम किस में करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सीवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ कल्टीवेशन की हम बात करें, जो क्रॉप होती हैं उनमें क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू when you grow ornamental plants in your house, these activities or tasks are referred। हम बात करें जो फार्मर्स एक्टिविटीज़ करते हैं वही एक्टिविटीज़ कौन करता है, गार्डनर गार्डन में करता है, और वही एक्टिविटी हम करते हैं अगर हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल जो सजावटी पौधे अपने घरों में लगाते हैं, तो हम भी वो एक्टिविटी करते हैं। तो कुछ एक्टिविटी हैं यहाँ पे, उनमें से देखते हैं एक। Turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. The process of losing and turning of the soil is called tilling or ploughing। यहाँ हम बात करें कि जो प्रोसेस है सॉइल को लूज़ करना, टर्न करना सॉइल को, उसको हम या तो हम टिलिंग कहेंगे या हम उसको प्लॉगिंग कहेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है छोटा है, व्हाट डू मीन बाय प्लॉगिंग या व्हाट इज़ ए प्लॉगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और ए प्लॉगिंग। तो एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर होता है कि प्लॉगिंग किसको कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो, ये किसकी हेल्प से होता है, प्लो की हेल्प से होता है। प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ये जो प्लॉज होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो वुड के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं। एनिसेंट टाइम की अगर हम बात करें, एनिसेंट ईरा के अंदर किसके बने हुए होते थे, वुड के बने होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न लाइफ है उसके अंदर हम बात करें तो मोस्टली किसके होते हैं, आयरन के होते हैं।
इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। अगर बहुत ज़्यादा सूखी है सॉइल, जब आप प्लॉगिंग कर रहे हो तो जब प्लॉगिंग करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। यहाँ जब प्लॉग करते हो, अपने खेत को प्लॉग्ड करते हो, तो उस फील्ड के अंदर आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े क्या है कि जो मिट्टी है, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ढेर से लग जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लिविंग ऑफ द फील्ड इज़ लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शॉविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। जो फील्ड है उसका लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। अब जो लेवलिंग होती है फील्ड की, वो किसकी हेल्प से होती है, लेवलर से होती है। आज के ट्रेडिशनल लाइफ में तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, बट आज के टाइम में मॉडर्न जो इरा है उसके अंदर बहुत तरह की क्या है मशीनरीज है, जिनके थ्रू अपन क्या कहते हैं, लेवल करते हैं किसको, फील्ड को। समटाइम्स मैनर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टीलिंग। कई बार हम देखते हैं कि जो टीलिंग या प्लॉगिंग करने से पहले क्या करते हैं, उसमें मैनर वगैरह ऐड करते हैं, जैसे कि DAP वगैरह करते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर शोविंग। क्या करती है कि ये अगर ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या है, मॉइस्चर क्या है, कंटेन कर लेती है क्या, सॉइल, बोने से पहले। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। या हम बात करें कि जो वहाँ पर जो क्लम्स बने हैं, जो शॉविंग करने, वो प्लॉगिंग करने से उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सॉविंग से पहले, जो सीड की सॉविंग करेंगे उससे पहले उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, यानी उसको लेवल करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। हम बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसको कंप्लीट करते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर ए पर्पज़ आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। यहाँ पर हम जो मेनली जो इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो वो कौन से यूज़ होते हैं, या तो प्लो यूज़ होता है, या हो यूज़ होता है, या कल्टीवेटर यूज़ होता है। अब प्लो के बारे में देखते हैं। प्लो इज़ being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil। हम बात करें पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, टिलिंग के लिए या प्लॉगिंग के लिए किसका यूज़ क्या करते थे, प्लो का यूज़ करते थे। फर्टिलाइज़र, मैनर वगैरह ऐड करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता था, प्लो का यूज़ किया जाता था। और वीड्स को रिमूव करने में भी किसकी हेल्प ली जाती थी, प्लो की ली जाती है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इट इज़ ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बल्ब और अदर एनिमल्स, बुल्स और अदर एनिमल्स। या हम बात करें, ये जो प्लो है किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है। और ये किसके द्वारा कंप्लीट होती है, या तो बुल्स के द्वारा कंप्लीट होती है, या अदर एनिमल्स की बात करें, हॉर्स है, कैमल है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉगशेयर। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लॉगशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लॉगशाफ्ट। यहाँ पर हम प्लॉगशाफ्ट भी कहते हैं, जिसको जो कैसी होती है, जो मेन पार्ट होता है प्लो का वो लॉन्ग होती है और वुड की बनी हुई होती है। देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक तरफ क्या होता है, हैंडल बना हुआ होता है जिसको पकड़ने में यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए हैंडल ऑफ वन एंड द शाफ्ट, द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। एक बीम होता है जो किसके, बुल्स या कैमल या हॉर्स जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं उनके नेक के ऊपर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लो। अगर बात करें कि एक आदमी दो बुल्स के साथ में क्या है, ईजीली क्या कर सकता है, प्लॉगिंग कर सकता है। द indigenous wooden plow is increasing being replaced by iron plow nowadays। आज के टाइम में हम बात करें, पहले जो वुड का यूज़ किया जाता था, आज वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, आयरन का किया जाता है। तो अब देखते हैं अपन हो क्या होता है।
It is a simple tool which is used for removing weeds and for losing the soil. ये क्या है, क्या होता है, एक सिंपल टूल होता है जो या तो क्या करता है, सॉइल को लूज़ करने में काम आता है और या सॉइल की टीलिंग करने में काम आता है. इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. इसके अंदर क्या एक लॉन्ग रोड होती है किसकी, वुड की, और नीचे क्या किसकी होती है, आयरन की. स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट फ्लेट ऑफ आयरन ए फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड हम बात करें कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, यहाँ हम देखेंगे कि ये प्लो है, ये एक लॉन्ग साफ्ट है. किसकी बनी हुई है, ये वुड की बनी हुई है. किसकी बनी हुई है, ये वुड की बनी हुई है. और ये जो पार्ट है इसका, ये किसका है, ये आयरन का है. किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है. ये जो लॉन्ग साफ्ट है इसकी, ये किसकी है, ये भी वुड की बनी हुई है. अब यहाँ जो ये जो हुक हैं वो कहाँ पे जॉइन होते हैं, वो बुल कैमल उनकी नेक के ऊपर जॉइन होते हैं. अब ये इसका काम क्या होता है, या इसका वर्क क्या होता है, ये या तो प्लॉगिंग में या लूजिंग सॉइल में काम आती है. एक एक्टिविटी लेके देखते हैं अपन. टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल. आप एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पानी फिल करेंगे और वाटर फिल करने के बाद में आप उसमें वीट के सीड्स डालेंगे और उसको घुमाएंगे. आप वेट फॉर सम टाइम. आप कुछ देर के लिए जब वेट करेंगे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या आप देखोगे वहाँ पर कुछ सीड्स हैं किसके, वीट के, क्या वो फ्लोट कर रहे हैं. वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. अब आप आइडिया लगाएं या आप ऑब्जर्व करें या आप सोचें और बताएं कि कौन सा लाइट है कौन सा हैवी है. क्या वो फ्लोट कर रहा है वो लाइट है या वो हैवी है, या जो सिंक में है वो लाइट है या हैवी है. वाई वुड दे बी लाइटर. अगर ये लाइट है तो क्यों है. डैमेज सीड्स बिकम होलो आर दस लाइटर. जो लाइट है वो लाइट क्यों है कि जो डैमेज हो गए सीड्स वो खोखले हैं और खोखले होने की वजह से क्या है वो लाइटर हो गए. देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. इसलिए वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. हम बात करें कि आपके पास कोई सीड्स हैं, आप ग्रो करना चाह रहे हो, लेकिन उससे पहले आप उनको चेक करें कि क्या वो हेल्दी है, क्या वो गुड सीड्स हैं. तो उसको चेक करने के लिए एक एक्टिविटी है. आप पानी लें, किसी बीकर में पानी लेके उसके अंदर सीड्स को डाल दें. जो फ्लोट कर रहे हैं उनको तो वहाँ से रिमूव कर दें. जो सिंक में है उनको आप शोविंग में काम में लेंगे. तो वो क्या है, गुड और हेल्दी सीड्स हैं. क्यों, क्योंकि वो क्या है वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं कर रहे हैं, उनका वेट प्रॉपर है, इसलिए वो क्या है सिंक है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स. ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो आपको सीड्स को शोविंग करने से पहले करना चाहिए. सो आज हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हमने ये देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो बन रहा है यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन बात करें, राइट द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो आप बताएंगे विच आर द 7. Preparation of soil, showing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds and animals, harvesting, and last one storage. एक क्वेश्चन तो ये बना. अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम क्यों करते हैं, कि सॉइल को लूज़ करने के लिए करते हैं ताकि इजीली वो क्या है रूट पेनिट्रेट हो पाए, रेस्पिरेशन करे और ग्रोथ करे. फिर आगे हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म एक प्रेजेंट होता है जो किसके नाम से जाना है, विच ऑर्गेनिज्म नॉन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर. तो नाम आएगा अर्थवोर. फिर बात आती है व्हाट डू यू मीन बाई प्लॉगिंग. तो प्लॉगिंग किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग या प्लॉगिंग. तो एक डेफिनेशन यहाँ पर ये बनती है. उसके बाद में
प्लॉ के बारे में आता है कि प्लॉ कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्लॉ को हम किस में यूज़ किया जाता है, और एनिसेंट टाइम में हम कैसे यूज़ करते थे और मॉडर्न इरा में हम आज कैसा यूज़ कर रहे हैं। तो प्लॉ की यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दी हुई है और हॉकी भी दी हुई है। ठीक है, एक एक्टिविटी और देखिए कि हमने हेल्दी सीड्स को कैसे हम सेपरेट कर पाएंगे अनहेल्दी सीड से, ये हमने एक्टिविटी करके देखी। तो क्वेश्चन भी बनता है कि आप कैसे, हाउ यू डज द सेपरेट द हेल्दी सीड्स फ्रॉम द अनहेल्दी सीड। अब हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड से सेपरेट कैसे कर पाओगे, तो ये एक्टिविटी के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।